मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक होटल का मालिक मर गया है और उसी का फ्यूनरल चल रहा है। होटल के मालिक का वकील चार्ली सोफिया को बताता है कि मालिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम कर दी है। सोफिया भी इसी होटल में वर्कर थी और वह यहीं पर पली बड़ी है। सोफिया रहती है कि प्रॉपर्टी के बारे में बेटे को मत बताना, लेकिन चार्ली कहता है कि यह तो बात नहीं पड़ेगा क्योंकि वह मालिक का वारिस है। चार्ली सोफिया को पसंद भी करता है। दूसरे सीन में मलिक के बेटे को दिखाया जाता है जो एक होटल चलाता है। इसके होटल में कुछ इन्वेस्टर आने वाले हैं, इसलिए यह एक नई रेसिपी तैयार कर रहा है और सभी वर्कर्स को सिखा रहा है जिससे कि वह इन्वेस्टर होटल का खाना खाकर इम्प्रेस हो जाए। चार्ली और मालिक के बेटे का नाम से है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम मालिक के बेटे को मालिक ही कहेंगे। अब यहाँ पर मालिक की पीए दिखाई जाती है जिसका नाम रिचा है और रिचा ही इन्वेस्टर्स को ला रही है। मालिक के पास चार्ली एक पेपर भिजवाता है जिसमें लिखा होता है कि आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। ये खबर सुनकर वह बहुत उदास हो जाता है। फिर शाम को इन्वेस्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और मालिक कहता है कि आप यहीं पर बैठिए, हम आपके लिए खाना सर्व करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर सीधा किचन में ही पहुंच जाता है और सारे वर्कर से बात करने लगता है, जिस पर मालिक कहता है कि आप डिनर के लिए बाहर बैठ जाइए, हमें खाना तैयार करने दीजिए। लेकिन इन्वेस्टर उन सभी के साथ बातें करने लग जाता है पर उन्हें काम ही नहीं करने देता। मालिक बहुत ही तेज मिजाज का आदमी है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह बाहर जाकर बैठ जाओ और हमें तुम्हारे लिए खाना तैयार करने दो। खाना टेस्ट करने के बाद डिसाइड करना कि तुम हमारी कंपनी में पैसे डालोगे या नहीं। मालिक की गुस्से वाली आवाज सुनकर रिचा अंदर आती है। इन्वेस्टर कहता है कि मैं तो सबका हालचाल पूछ रहा था और ऐसे गुस्से वाले आदमी के साथ मैं डील नहीं कर सकता और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। फिर मालिक गुस्से में किचन में तोड़फोड़ करने लगता है। शाम को वह अपने घर आता है और अपने पापा को याद करने लगता है क्योंकि उसके पापा ने उसे खाने की बहुत सारी नई नई रेसिपी सिखाई थी। अगले दिन मालिक अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे रिश्ते में ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन फिलहाल तुम्हें इन्वेस्टर की जरूरत है और तुम्हारे पापा नहीं रहे, इसलिए तुम उनके होटल जाकर वहाँ से कुछ मदद को, और उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे ही नाम है तो उसे तुम्हें ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल सकती है। फिर मालिक शाम को अपने रेस्टोरेंट की किचन साफ करता है। तभी वहाँ पर रिचा आती है और उसे शांत दिमाग से समझाती है और कहती है कि तुम अपने पापा की प्रॉपर्टी का यूज करके अपने होटल को चलाओ, तब तक मैं कोई अच्छा इन्वेस्टर ढूंढती हूँ, और उसे अच्छे से समझाती है। मालिक मान जाता है और जहाँ पर उसके पापा का होटल था वहाँ चला जाता है। वह टाउन बहुत छोटा और बहुत ही सुंदर था और वहाँ पर शांति भी बहुत थी। वह वहाँ पर टेबल पर बैठ जाता है और उसे सर्व करने के लिए सोफिया आती है। सोफिया से वह बोतल का पानी मांगता है तो सोफिया गिलास में रखे आइस क्यूब में पानी डाल देती है, जिस पर मालिक गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे क्या पता है यह आइस क्यूब कैसे पानी से बनाए गए हैं, इसलिए मुझे बोतल का पानी दो। सोफिया उसे बोतल का पानी दे देती है। फिर सोफिया उसके लिए खाना लाती है, लेकिन उसे सर्व करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मालिक को वहाँ का केचप बहुत टेस्टी लगता है। वह सोफिया को बिल पे करने के लिए अपना कार्ड देता है। कार्ड पर नाम देखकर सोफिया को पता चल जाता है कि यह हमारे मालिक का बेटा है। सोफिया उस बिल लेने से मना कर देती है और कहती है कि यह खाना हमारी तरफ से है। फिर मालिक अपने पापा के वकील से जाकर मिलता है और कहता है कि मुझे 1-2 दिन में यह प्रॉपर्टी बेचनी है। वकील कहता है कि यह मजाक नहीं है, 1-2 दिन में कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकती, आपको वेट करना पड़ेगा। रात को जब मालिक अपने पापा के रूम में सो रहा होता है तो उसे भूख लगती है। वह किचन में जाता है
तो किचन बहुत गंदी होती है। वह 3 घंटे किचन साफ करता है और फिर अपने लिए सैंडविच बनता है और बाहर जाकर बैठकर खाता है। वहाँ पर सोफिया आ जाती है और कहती है कि अच्छा आप हो हमारे मालिक के बेटे, और कहती है कि तुम इस होटल को क्यों बेचना चाहते हो। वह कहता है कि इस होटल को तुम भी तो चला रहे हो लेकिन घाटे में। खैर सोफिया अपने मालिक की तारीफ करने लगती है, लेकिन मालिक का बेटा यहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन सुबह को जब मालिक किचन में आता है तो वह कहता है कि इतनी सुबह सुबह किसके लिए खाना बना रहे हो। तो सोफिया रहती है कि यहाँ पर आज एक शादी है। तो वह गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ऐसा खाना तुम शादी में सर्व करने वाले हो, यह खाना बहुत घटिया है, और बहुत कुछ बुरा भला बोलता है, जिस पर सोफिया बहुत गुस्सा हो जाती है और सोफिया बात बात पर ही इसकी बातों पर गुस्सा होती है। फिर अगले सीन में एक दूसरा सैफ और मालिक घूमने के लिए जंगल में निकाल जाते हैं और पूछते हैं कि सोफिया बात बात पर मुझे गुस्सा क्यों हो जाती है। वह कहता है कि जो आज शादी के लिए खाना बन रहा है वह शादी किसी और की नहीं बल्कि सोफिया की ही है, और सोफिया की शादी आपके पापा के वकील चार्ली के साथ हो रही है। और सोफिया के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, इसलिए वह इसी होटल में पली बड़ी है और बहुत ही कम उम्र से यहाँ पर काम करती है। इसलिए वह थोड़ा परेशान भी है क्योंकि आप इस होटल को बेच रहे हो। यह सुनकर मालिक सोचता है कि मैंने सोफिया को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगले सीन में सोफिया को किसी काम से शहर जाना था, इसलिए मालिक सोफिया को अपने साथ शहर ले जाता है। वह होटल के खाने के लिए एक चीज खरीदते हैं। मालिक को उसका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। सोफिया के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मालिक को अच्छा फील होता है। फिर सोफिया उसे अपने रूम पर ले आती है जहां पर एक दो हाथ आपस में मिले हुए की फोटो लग रही थी, जो सेम फोटो मालिक के पास भी है। वह सोफिया से पूछता है कि यह फोटो में हाथ किसके है। सोफिया कहती है बचपन के तुम्हारे और मेरे। यह सुनकर मालिक को याद आता है कि उसकी बचपन की फ्रेंड सोफिया ही थी। मालिक उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो सोफिया कहती है कि मेरे बताने पर तुम्हें सब कुछ याद थोड़ी ना आ जाता। और फिर दिखाते हैं कि मालिक को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ लोग भी मिल गए हैं। वह लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसे 50 मिलियन देने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 75 मिलियन की थी। इसलिए मालिक बोलता है कि अगर इस शादी में आपको खाना पसंद आया तो 75 मिलियन देना, और अगर नहीं आया तो 50 मिलियन देना। अब मालिक सोफिया की शादी में अच्छे खाने की डिशेस सोचने लगता है। तभी यहाँ पर सोफिया जाती है और उसे किताब देती है जिसमें होटल के मालिक की कुछ डिशेस थी। यह देखकर वह बहुत इमोशन हो जाता है क्योंकि उसे अपने पापा की याद आने लगती है। फिर मालिक सोफिया के लिए खाना बनाता है और उस पर पत्ते लगाकर डिजाइन करता है। सोफिया वह पत्ते हटा देती है और उसे पर बहुत सारी चीज डालकर खाती है। मालिक भी उसे टेस्ट करता है और कहता है कि बिना डेकोरेशन के भी यह खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर अगले दिन मालिक शहर से अपने होटल के खाना बनाने के लिए कुछ लोग बुलाता है और यह लोग जोरों शोरों की तैयारी से खाना बनाने के लिए लग जाते हैं। और यहाँ पर सोफिया मालिक को कुछ नई डिशेस भी बनाना सिखाती है। खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। इन सब में सारा दिन निकल जाता है और शाम को मालिक सोफिया को किस कर देता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि कल तो सोफिया की शादी है, इसलिए वह हट जाता है। लेकिन सोफिया उसे रिटर्न किस करने लगती है, मतलब यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इसका क्या फायदा, कल तो सोफिया की शादी ही है। अगले दिन मालिक सोफिया को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सोफिया अपना गाउन तैयार कर रही। मालिक कहता है कि इस गाउन में तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, लेकिन सोफिया उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने शहर से कुक इसलिए बुलाए हैं क्योंकि तुम मेरी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हो, पर मुझे पता चल गया है तुम तो होटल की डील कर रहे हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। इस पर मालिक कहता है
कि तुम बहुत बड़ी लूजर हो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी लूजर बन जाऊंगा। जिस पर सोफिया उसे थप्पड़ मार देती है और मालिक गुस्से में चला जाता है। फिर यहाँ पर शादी होती है, जिसे देखकर मालिक बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि वह सोफिया से प्यार करता है। लेकिन सोफिया को मालिक की बातें चुप रही थी, इसलिए सोफिया शादी कर लेती है। फिर चार्ली मालिक को थैंक्स बोलता है और अपने पास खाना खाने के लिए उससे बैठने को बोलता है, लेकिन वह अपने रूम में चला जाता है और वहां से रात को निकलता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और स्विमिंग पूल के पास बैठकर बोलता है कि बचपन से जो मैंने चाहा वह मुझे कभी मिला ही नहीं, और अब सोफिया की भी शादी हो गई है, वह भी मुझे नहीं मिली, और स्विमिंग पूल में गिर जाता है। फिर उसे उसके पापा की याद आती है, लेकिन यहाँ पर एक सैफ जाकर उसे बचा लेता है। सुबह को जब मालिक की आंखें खुलती है तो वह बाहर आता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम एक अच्छे आप नहीं थे, अगर होते तो खुद से मुझे और मेरी माँ को अलग नहीं होने देते। फिर मालिक को यहाँ अच्छा नहीं लगता और वह शहर चला जाता है। अब उसका रवैया बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अगर उसके को खाना ठीक नहीं बनते तो वह उन पर चिल्लाता नहीं है, बल्कि खाने में कमी बताता है कि अगली बार से इस कमी को दूर करना। मालिक के ऐसे बर्ताव से कुक भी बहुत खुश थे और उसकी माँ भी उससे बहुत खुश होती है। वह अपनी माँ से सोफिया के बारे में पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि जब हम तुम्हारे पापा के साथ रहते थे तो तुम दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं रहते थे, और उसी में मैंने तुम्हारे हाथ की फोटो भी ली थी। और कहती है कि बेटा तुम अपने पापा से नफरत क्यों करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती मेरी हो, मेरी वजह से हम लोग अलग हुए हो, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे। यह सुनकर वह बहुत उदास होता है और अपनी माँ को गले से लगता है। फिर जो लोग उसके पापा की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे वह 75 मिलियन में मान जाते हैं, लेकिन मालिक उसे प्रॉपर्टी को बेचने में खुश नहीं होता और वह वापस अपने पापा के टाउन जाता है। वहां पर उसे रास्ते में वकील मिलता है और वह झगड़ना लगता है। वह दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़ना बंद नहीं करते। फिर लड़ाई शांत होती है तो पता चलता है कि शादी वाले दिन ही सोफिया वकील को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसने शादी मालिक को जेलेसी फील कराने के लिए की थी। असल में प्यार तो वह मालिक से करती थी। इन दोनों के झमेले में बेचारे वकील की तो लाइफ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, लेकिन वकील कहता है कि चल भाई कोई नहीं, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया और सोफिया को भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। फिर मालिक से वह लोग मिलते हैं जिन्होंने इसके पापा की प्रॉपर्टी खरीदी है। वह कहते हैं कि हमने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर मालिक कहता है कि मैं तुम्हें 20 मिलियन एक्स्ट्रा दूंगा, मुझे वह होटल और प्रॉपर्टी वापस चाहिए। अब फ्री में 20 मिलियन मिल रहे हैं तो वह लोग मान जाते हैं। फिर मालिक अपने पापा के होटल को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाता है और अपने शहर से कुक भी यहाँ पर बुला लेता है। मालिक की पीए रिचा भी आ जाती है और टाउन के लोगों को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पर सोफिया भी आ जाती है। फिर मालिक सोफिया से कहता है क्या तुम मेरे कस्टमर को खाना सर्व करोगी, मेरी पीए रिचा से यह काम नहीं आता, कस्टमर भाग जाएंगे, इसलिए तुम रुक जाओ। सोफिया भी कहती है हाँ क्यों नहीं, मतलब बातों ही बातों में यह दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और यह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।